मैं ऐसा क्यों हूँ? सब लोग मुझसे बेहतर हैं। मैं सबसे पीछे क्यों रह जाता हूँ? जो भी चीज़ शुरू करता हूँ सब में नाकाम हो जाता हूँ। मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। सब मेरे मुकाबले में दूसरे को अहमियत देते हैं। मैं कब तक ऐसी जिंदगी गुजारूंगा? ये एहसास मुझे हर वक्त मारता है। इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है। मैं क्या करूं? इस तरह के डिप्रेसिव जुमले जो आपने अभी इन साहब के सुने, आपने अपने घरों में चलते फिरते कभी कभी खुद को ऐसा बात करते हुए भी सुना होगा। नौकरी नहीं मिल रही इसलिए कि मेरे पास ये नहीं था, बीवी अच्छी नहीं मिल रही, पार्टनर ने ये मेरे साथ कर दिया इसलिए कि मैं ये था, बकिया बहन भाइयों का सलूक ऐसा है, माँ बाप का मेरे साथ सलूक ऐसा है, दोस्त नहीं बनते इसलिए कि मैं यूं था। ये वो जुमले हैं जो हम अक्सर अपनी जिंदगी में सुनते हैं और आज इन जुमलों का हल हम तलाश करेंगे। मैं क्या करूं के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मुईज, इनसे बातचीत और आपकी लाइव कॉल्स। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा एक ऐसा नंबर है जिस पर आप इनसे न सिर्फ बात कर सकेंगे, टाइम ले सकेंगे, बल्कि आप अपनी कॉल भी रिकॉर्ड करा सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह शाइस्त। ठीक है, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आपको भी कभी एहसास कमतरी रहा होगा। आज अगर आप माशाल्लाह इतने जबरदस्त पब्लिक स्पीकर बन चुके हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपको कभी कोई एहसास कमतरी नहीं होगा, और इस वक्त नहीं है। शाइस्ता, मैं ये समझता हूँ एहसास कमतरी एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह होता है और ये एहसास आपको कहीं ऊपर पहुंचा देता है। अच्छा। शायद ये अगर एहसास ना हो तो जिंदगी में आगे बढ़ने की जस्तुजू ना रहे इंसान को। हाँ। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव साइन भी है। प्रॉब्लम सिर्फ होता है कि अगर लोग इसमें फंसे रहे तो फिर उनकी जिंदगियों को प्रॉब्लम होता है। हाँ। तो कभी कभी ये होता है कि इंसान में एक नेचर में, एक फितरत में एक बात है कंपैरिजन की। हाँ। कभी कभी आप कंपेयर करते हैं, तो जब आप कंपेयर करते हैं अपने आप को किसी से, तो कोई आपसे ज्यादा बेहतर है, कोई आपसे ज्यादा खूबसूरत है, कोई आपसे ज्यादा हसीन है, कोई आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, तो वो लम्हे भर के लिए एक जरा सा एहसास आता है। हाँ। तो बिल्कुल, उसका बल्कि मैंने जैसे ही लोगों से कहा कि आज का जो फूड फॉर थॉट हमने रखा है कि मुझे एहसास कमतरी है, मैंने कहा आपकी और आपकी कामयाबी के बीच में जो जो चीज भी हायल आप समझते हैं वो आज लिख के भेजें। देखिए, एक्सप्रेस करना और एडमिट करना बड़ी बात होती है किसी चीज को, क्योंकि जब तक अनटिल अनलेस यू डोंट एडमिट इट, यू नॉट गोइंग टू उसको करेक्ट नहीं कर सकेंगे आप। सो यू हैव टू एडमिट फर्स्ट एंड देन यू कैन गो फॉर करेक्शन और एनीथिंग एल्स। तो आज प्रोफेसर साहब से यही बात करेंगे। एक एसएमएस जल्दी जैसे मुझे आया, मुझे बड़ा अजीब लगा। देखो, ऐसी अजीब बात है कि मेरी एक भेजने वाली और अक्सर एसएमएस करती कहती कि मुझे एहसास कमतरी है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, और ऐसी बहुत सारी चीजें लिख के खवातीन ने भेजी हैं कि हम खूबसूरत नहीं है, मियाँ नहीं देखते, या घर वाले नहीं देखते, या रिश्ते नहीं आते। लड़कों की ये मसले मसाइल होते हैं कि जी चूंकि मैं बहुत आउटस्पोकन, मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ बहुत, तो वो मैं दोस्त नहीं बना सकता, लोग मेरे दोस्त नहीं बनते। आपने अगर 3 इडियट्स फिल्म देखी है तो उसमें भी एहसास कमतरी का बहुत मुजाहरा है। कहीं पे एहसास बरतरी जो एक्चुअली एहसास कमतरी है, उसका मुजाहरा उस फिल्म में बहुत अच्छी तरह किया गया, अगर समझें आप इसको तो। अच्छा, थोड़े सा हम एहसास कमतरी को डिफाइन कर दें। एहसास कमतरी के 3 एरियाज होते हैं। एक होता है फिजिकल। फिजिकल से मुराद आपका कद छोटा है, बड़ा है, मोटे हैं, नाक टेढ़ी है, भींगे हैं आप, रंग काला है आपका। कोई ऐसी चीज है जो आपको ये एहसास दिलाती है कि ये मेरे में फॉल्ट है, फिजिकल फॉल्ट किसी किस्म का हो। इसमें यह भी आता है कि आपको स्कूल में, कॉलेज में कोई नाम दिया गया, उसको लेबल कहते हैं हम, मोटे, बेवकूफ, उल्लू का पट्टा, इडियट। अच्छा, घर में कभी होता है स्टूपिड, माँ बाप बात, तुम स्टूपिड हो, तुम्हारा भाई ज्यादा अच्छा है। तो लेबल फिजिकल किसी चीज के लिए आपको दिया गया, मोटा है, काना है, वगैरह वगैरह, वो एहसास कमतरी का बाइस बनता है। दूसरा जो एरिया है एहसास कमतरी का, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसे सोशियो इकोनॉमिकल कहते हैं, यानी आपकी माली में पैसे से। अब बहुत सारे बच्चे, ज्यादातर मुआशरे में ऐसे ही होता मौजूद हैं। मुझे याद है एक दफा एक बच्चे को मेरे पास भेजा था एक स्कूल ने, बड़ा डायनामिक बच्चा। उसका प्रॉब्लम ये हो गया कि वो मिडिल क्लास फैमिली से है। जब वो अपनी स्कूल जाता है तो वो रिक्शा में से उतरता है या बस में उतर के फिर चलता हुआ जाता है, वहां देखता है उसके दोस्तों की गाड़ियां उनको ड्रॉप करने आती है। ये ऐसा शाहरुख नाम था उस बच्चे का। इतना एहसास कमतरी में मुब्तला हुआ कि उसमें एग्रेशन, गुस्सा आने लगा, पढ़ाई में पीछे रह गया। जब मेरे पास भेजा तो मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहता शाहरुख। मैंने कहा जानती हो क्या नाम है? इस नाम का एक आदमी बहुत मशहूर है दुनिया में। अच्छा, उससे मैंने रिफ्रेमिंग की। होता है ये लोगों बच्चों में क्यों हो गया
ये मैं आपने तो की कहानी मुझे अपनी याद दिला दी। आपको पता है मैं भी लिटरली, चले इसको एडमिट करने में, एक्सेप्ट करने में कोई हर्ष तो नहीं, मैंने भी बचपन में ये किया है। मेरा भाई मुझे साइकिल पे छोड़ने जाता था। हाँ, ठीक है, अच्छा अब मैं उसको कहती थी साइकिल मेरे स्कूल के गेट से। अब अम्मा अब्बा ने बड़ी, बेचारे दोनों गवर्नमेंट में थे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई के हवाले से बड़े बेहतर स्कूल्स में डाला हुआ था। अब मैं अपने भाई को कहती थी तुम वहां साइकिल रोक दो, खबरदार जो तुम मेरे स्कूल के गेट पे गए। और लिटरली ये मैंने किया है। और आज मेरा अगर भाई देख रहा होगा ना, मैंने बड़ी ज्यादती की उसके साथ, साहिल से छोटे की बात कर रही हूँ मैं। और अच्छा वो बेचारा बहुत ही, मेरा भाई बहुत प्यारू है, लेकिन उसको जरा हुलिया हुलिया का, हम लोग थे ना हुलिया हुलिया का ख्याल रखते, तो उसका मैं कहती थी तुम मेरे स्कूल नहीं आना। ये अक्सर लोगों के साथ होता है। रिक्शा से जो उतरते हैं, बस से उतरते हैं, इन बच्चों में एहसास कमतरी पैदा होता है, और ये जिंदगी में कई मर्तबा होता है। कोई अगर आपके पास गाइड है, कोई मेंटोर है, घर का कोई फर्द है, स्कूल का टीचर है, वो इस एहसास को फौरन खत्म कर सकता है। और तीसरा जो एरिया है इसका, जिसकी वजह से एहसास पैदा होता है, उसे इमिग्रेशन कहते हैं। यानी आप एक मोहल्ला छोड़ के बड़े मोहल्ले चले गए, एक मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में चले गए। अब आप उस मुल्क में गोरे बहुत ज्यादा हैं, आपका रंग सांवला है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वहां का कल्चर, वहां की तहजीब, वहां की सकाफत, तो ये 3 मेजर एरियाज हैं जिसकी वजह से, जिसके अंदर इंसान को एहसास कमतरी। लेकिन एक इंसान के साथ एहसास कमतरी कर क्या देती है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसका आपको पता है, मुझे भी पता है जवाब, कि मेरे और मेरी कामयाबी के दरमियान अगर कोई एक चीज हायल होती है तो वो मेरा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। मैंने कहा आज आप एक्सप्रेस करें कि आपके और आपकी कामयाबी के बीच में क्या चीज है, आप समझते हैं क्यों आप कामयाब नहीं हो पाते, ये हमसे शेयर कीजिएगा। लेकिन आजकल मैंने ये भी बहुत प्रैक्टिसेस देखी हैं कि जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों में खुद एहसास कमतरी पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल करते हैं। पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर माँ बाप प्रोग्राम देख रहे हैं, रात को हस्बैंड्स भी देखेंगे, अपने बच्चे को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर मत करें। कभी मत करें। आपका बच्चा जैसा है, आप कंपेयर करते हैं बड़े भाई से, छोटे भाई से, कजन से, फला से जी। अब उसकी वजह से क्या होता है, देखिए क्लास में हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता। राइट, बिल्कुल सही बात। काबिलियत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सक्सेस से। बिल्कुल काबिल होना चाहिए। तो बाज बच्चों में बड़ी काबिलियत होती है। अगर माँ बाप कंपैरिजन करते हैं तो बच्चे के अंदर एहसास कमतरी पैदा होती है। एहसास कमतरी से क्या होता है कि आपके अंदर जो नेचुरल टैलेंट है, सलाहियत है आपकी, वो दब जाती है। आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, दूसरों को फेस नहीं करेंगे। इवेंचुअली प्रॉब्लम आपका डिप्रेशन की तरफ होगा, और फिर कुछ केसेस में सुइसाइडल टेंडेंसीज पैदा हो जाती है, या आप दूसरी तरफ अग्रेशन हो जाएगा, आपका तशद्दुद की तरफ माइल हो जाते हैं। ऐसे बच्चे तशद्दुद की तरफ माइल हो जाते हैं। तो 2 एक्सट्रीम पोल्स होते हैं। जब ये एहसास कमतरी बहुत बढ़ जाता है और इंसान को जिंदगी में सक्सेस हासिल नहीं होता, तो एहसास कमतरी अगर है तो उसमें फौरन काम करना चाहिए, इमीडिएटली उसको रिमूव करना। इसकी बड़ी अमेजिंग टेक्निक्स हैं। इसकी टेक्निक्स क्या हैं, और बच्चों में आप अपने एहसास कमतरी आप अपने अंदर कैसे उसे खत्म कर सकते हैं? देखिए मैं यहाँ बैठी हूँ स्क्रीन पर, प्रोफेसर साहब यहाँ बैठे हैं, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जरूर मौजूद होता है। ऐसा नहीं है कि हम आपको बोलते हंसते गाते नजर आते हैं तो मेरे अंदर भी बड़े सारे खौफ हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, वो शायद आज इस थेरेपी से निकल जाएं, तो हो सकता है मैं आगे बड़ी हिम्मत कर लूं। हम कॉल लेनी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किश्वर साहिबा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम किश्वर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है तुम्हारे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र, तुम बताओ। मुझे प्रोफेसर साहब से बात करनी है। आज मैं आपका प्रोग्राम देखी थी एहसास कमतरी के ऊपर, तो मुझे लगा कि जो मेरा प्रॉब्लम है वो मैं प्रोफेसर साहब से ही डिस्कस